हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां सिबाइन काफी टाइम से डोर पर नॉक कर रहा था। आखिरकार एलर ने भी उसके लिए दरवाजा खोल दिया, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सिबाइन को देखते साथ ही उसके हाथों में गिर पड़ी। उसे भी समझ नहीं आता कि आखिर एलर को हुआ क्या है। उसे उठाते हुए बेड तक ले आया। फिर उसने साइड पर सिगरेट के एशेस पड़े हुए देखे तो उसे याद आया कि अभी अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने एक आदमी को गुजरते हुए देखा। फौरन से उसके पीछे जाने लगा, लेकिन इधर एलर ने उसका हाथ पकड़ लिया क्योंकि वो सिबाइन को मिस्टर योए के पीछे जाने नहीं देना चाहती। उसे अपने करीब लाकर किस करने लगी। इसी दौरान वो बेहोश हो जाती है। सिबाइन ने जब देखा तो उसे तेज बुखार हो रहा था, इसलिए सारी रात उसके पास बैठकर उसका ख्याल रखता रहा। अगली सुबह शन ने भी वो एशेस देख लिए थे। इधर एलर को जब होश आया तो उसके सामने शन खड़ा था, जो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा कि बताओ मुझे ये लड़का कौन था। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मेरे पीठ पीछे तुम दूसरे लड़कों से मिलती हो। इधर एलर को मिस्टर योए की बात याद आ रही थी कि मैंने तुम्हें जिस मिशन पर भेजा है जल्द से जल्द उसे कंप्लीट करो, वरना तो मैं तुम्हें भी इस दुनिया से रुखसत कर दूंगा। इधर प्रेजेंट में वो शन से कहने लगी कि इतने टाइम से मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ, तो देर किस बात की, मुझसे शादी कर लो। आज नहीं तो कल तो मुझे तुमसे प्यार हो ही जाएगा। अचानक से उसकी ये बात सुनकर तो थोड़ी देर के लिए शन भी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो किसी भी हालत में एलर को नहीं खोना चाहता। इसलिए नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एलर को वेडिंग ड्रेस पसंद करने के लिए ले आया था। किसी और के लिए शादी का जोड़ा पहने हुए देखकर तो बेचारा सिबाइन सिर्फ उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वो मुंह से क्या ही कहता। ना तो कभी एलर ने अपनी फीलिंग्स का इजहार किया और ना ही सिबाइन ने। इधर सर्विस लेडी कहने लगी कि वाओ, आप तो इस ड्रेस में कितनी ज्यादा प्यारी लग रही हैं, और सिबाइन से कहने लगी कि मिस्टर दुल्हा आप भी आकर अपनी ड्रेस को ट्राई कर ले। लिन भी जल्दी से आगे आते हुए कहने लगी कि ओ हेलो दुल्हा, ये नहीं बल्कि मेरा भाई है। अगर नहीं पता तो अपनी बकवास बंद रख लिया करो। इस पर वो लड़की सॉरी करती है, लेकिन लिन कहने लगी कि सॉरी तो मैंने कभी किसी की भी नहीं सुनी। जल्द से जल्द अपने मैनेजर को बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। जबकि शन ने उसे रोक दिया कि रहने दो, आज मेरी लाइफ का परफेक्ट डे है और मैं इसे खराब नहीं करना चाहता। उसकी नजरें भी सिर्फ एलर पर ही टिकी हुई थी। लिन कहने लगी कि भैया अभी तक आपकी शादी हुई नहीं और आप अपनी बहन को भूल भी गए। और वो बोला कि तुम भी जल्दी से जाकर अपने लिए अपने पसंद की ड्रेस सेलेक्ट कर लो। जो सुनकर लिन खुश हो जाती है और सर्विस लेडी से कहने लगी कि चलो भी आप ड्रेस सेलेक्ट करने में मेरी हेल्प करो। आफ्टर दैट चारों एक साथ पिक्चर क्लिक करते हैं और ड्रेसेस सेलेक्ट करके वहां से जाने लगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में गाड़ी में बैठकर सिबाइन एलर की पिक्चर को जूम करके देख रहा था, जिस पर लिन पूछने लगी कि ये क्या कर रहे हो। जिस पे वो भी जल्दी से बात बदलकर शन से पूछने लगा कि बॉस हम कहाँ जाने वाले हैं। इधर लिन ने म्यूजिक पार्टी की सजेशन दी कि हमें एंजॉय करने के लिए वहाँ जाना चाहिए। अब शन को उसकी प्यारी सिस्टर ने सजेशन दी थी तो वो कैसे ना मानता। इसके लिए वो भी मान जाता है और इसके बाद सभी म्यूजिक पार्टी में जाने लगे। नेक्स्ट सीन म्यूजिक पार्टी का दिखाया गया, जहाँ सिबाइन उदास चेहरे के साथ एलर को देखता रहा। एलर उसे नजरें चुराने की कोशिश कर रही होती है, जबकि इधर शन की नजरें भी सिर्फ उसी पर टिकी हुई थी। इसी दौरान लिन सबके सामने जाकर माइक में अनाउंस करती है कि सिबाइन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या प्लीज तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। सिबाइन तो मुझसे कुछ भी नहीं कह रहा था, सिर्फ एलर को ही देखता रहा। शन भी उसे धीरे से कहने लगा कि लिन मेरी बहन है, प्लीज उसे सबके सामने एम्बैरेस मत करना। इधर बाकी सब बैठे हुए लोगों की नजर एलर पर पड़ गई और उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगे। आखिर वो एक फेमस एक्ट्रेस थी, लेकिन एलर का मूड कुछ ठीक नहीं था। वो गुस्से में सबको अपनी पिक्चर्स क्लिक करने से रोक देती है और फिर वहाँ से ये कहते हुए जाने लगी कि मैं थक चुकी हूँ, मुझे घर जाना है। शन ने सिबाइन को भी उसके पीछे भेज दिया, लेकिन कहीं न कहीं वो समझ पा रहा था कि एलर खुश नहीं। नेक्स्ट सीन में उसने सिबाइन को अपने पास बुला लिया था। उसे कहने लगा कि सिबाइन मैं कभी भी फ्रेंड्स नहीं बनाता, लेकिन तुम्हें मैं अपने भाइयों की तरह समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि एलर मुझसे प्यार नहीं करती, उसने मुझसे बहुत सारे राज छुपा रखे हैं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि आखिर वो मेरे साथ क्यों रह रही थी अब तक, लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं खुद को नहीं रोक पा रहा उसको प्यार करने से। मैं बस इतना जानता हूँ कि इस जन्म में तो वो सिर्फ मेरी ही होगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, उसकी लाइफ खुशियों से भर दूंगा, लेकिन जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती तुम उस पर नजर रखना कि कोई भी उसे नुकसान ना पहुंचा पाए। जो सुनकर सिबाइन बोला कि आप फिक्र नहीं करो और वहाँ से जाने लगा। इधर शन उसे रोकते हुए कहता है कि सिबाइन क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, और बदले में वो कहने लगा कि आप मुझ पर हमेशा और हर तरह से भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद वो जाने लगा। इधर लिन ने भी उन दोनों की ये सारी बातें सुन ली थी और फिर गुस्से में आकर एलर को थप्पड़ मार दिया, ये कहते हुए कि तुम इतने टाइम से मेरे भाई को बेवकूफ बना रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर तुमने मेरे भाई को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो। बदले में एलर भी उसे थप्पड़ मार
देती है, जिस पर लिन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आया और सीजर से उसे डराने की कोशिश करने लगी। एलर बोली कि डरा किसे रही हो, अगर तुम मुझे मार सकती हो तो मार के दिखाओ, या फिर तुमने सिर्फ कुछ फहमियां पाल रखी है कि तुम आसानी से किसी को भी मार सकती हो। मेरे ख्याल से तो तुम अपने भाई से भी कहीं ज्यादा बेवकूफ हो। अब देख क्या रही हो, मारो ना मुझे, मैं खुद तुम्हें इजाजत दे रही हूँ। लिन ने जब देखा कि एलर को कैंची की वजह से खून निकल रहा है तो डर के मारे लिन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहने लगी कि एलर तुम तो सच में ही पागल हो, पता नहीं मेरा भाई तुम्हें क्यों प्यार करता है। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगी। एलर भी उसके पीछे दरवाजा बंद करने लगी थी, तभी सेबाइन उसके सामने आकर पूछने लगा कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। एलर ने उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो दरवाजा बंद कर देती है। कुछ देर के लिए तो सिबाइन और एलर दोनों ही दरवाजे के साथ बैठे रहे। नेक्स्ट सीन में शेन सिबाइन को कॉल करके बता रहा था कि एलर जब तैयार हो जाए तो उसे जिनयान होटल में ले आना। सिबाइन बोला कि जी ठीक है बॉस, जो कहकर वो कॉल काट देता है। तभी उसकी नजर मिस्टर योए पर पड़ी और उसे याद आया कि ये तो वही आदमी है जिसके पीछे मैं जाना चाह रहा था, लेकिन एलर ने मुझे रोक दिया। अब वो जल्दी से ड्रंक होने की एक्टिंग करने लगा और मिस्टर योए के करीब आने की कोशिश करता है ताकि उसे कोई सबूत मिल सके, लेकिन गार्ड ने उसे दूर पुश कर दिया। ना तो उसे कोई सबूत मिल सका और ना ही उसे ये पता चला कि आखिर ये आदमी कौन है। मिस्टर योए भी वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ से एलर भी पहुँच आई थी। इधर सिबाइन गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था, लेकिन अचानक से उसमें कोई खराबी आ गई तो वो गाड़ी से नीचे उतर कर देखने लगता है, जबकि उधर एलर शदीद गुस्से में मिस्टर योए के बारे में सोच रही थी। जब मिस्टर योए एक बार अपने आदमी से कह रहा था कि मैं इसका फादर बन जाऊंगा और इसे क्या पता होगा कि मैंने ही इसके फादर को मारा। उसे लग रहा था कि एलर बेहोश है, जबकि वो सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रही थी। असल में वो मिस्टर योए की सारी बातें सुन रही होती है। लेकिन अब इधर प्रेजेंट में एलर ने फैसला कर लिया था कि इससे पहले कि योए मुझे या फिर शेन को कोई नुकसान पहुंचाए, मुझे ही उसे उसके अंजाम तक पहुंचा देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो मिस्टर योए के फार्म हाउस पर आती है। वो भी काफी गुस्से में। उसके गार्ड्स इसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन किसी में भी इतना दम नहीं था, क्योंकि एलर बचपन से ही फाइटिंग सीखती रही तो उसकी फाइटिंग स्किल्स इन 2 टके के गार्ड से तो कहीं ज्यादा बेहतर थी। इवन के मिस्टर योए का स्पेशल असिस्टेंट जो कि काफी पावरफुल था, उसे भी एलर ने डेर कर डाला। आखिर आज उसने ठान ली है कि वो मिस्टर योए को उसके अंजाम तक पहुंचा कर रहेगी। उसे मारने के बाद वो ये कहते हुए आगे बढ़ने लगी कि आज के बाद तुम सबकी मास्टर मैं होंगी और कोई भी मुझे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। धीरे से मिस्टर योए के रूम में एंटर हो जाती है और एक स्टिक को अपने हाथ में उठा लिया, जबकि उसे तो खबर तक नहीं थी कि उसके रूम में कौन आ रहा है। फिर जोरों से वो स्टिक मिस्टर योए को सर पर दे मारा। उसने जब एलर को देखा तो कहने लगा कि अरे वाह, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि अब वो अपने बाप को ही मारेगी। जबकि एलर ने उसे अपनी बकवास बंद करने के लिए कहा कि तुम मेरे डैड नहीं हो, बल्कि तुमने ही मेरे डैड को मारा है। मैं सब कुछ बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे डैड को मारने के साथ साथ तुमने मुझे भी क्यों नहीं मार डाला? तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं होगा कि इन सालों मुझ पर क्या कुछ बीती। मिस्टर योए ने जब उसे इतने गुस्से में देखा तो उसे बातों में लगाने की कोशिश करता है और बहुत ही चालाकी के साथ अपने पास पड़ी हुई पिस्टल को उठा लिया और साथ ही उसे शूट कर देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि जिसने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया अब तुम उसी को ही मारोगी। वो भी एक और गोली मारने ही वाला था कि तब तक सिबाइन पहुंच आया और उसे लात मारते हुए दूर फेंक देता है। इधर एलर को उठाते हुए कहने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। इस बार भी एलर उसे यही कहती है कि थोड़ा और देर से आते ना, फिर मेरी बॉडी यहाँ से उठाकर लेकर जाते। सिबाइन को बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। वो जब अपनी गाड़ी ठीक करके वापस आता है तो उसने देखा कि एलर तो यहाँ पर है ही नहीं। तभी उसे रियलाइज हुआ कि यकीनन वो उस आदमी के पीछे गई होगी। प्रेजेंट में उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और फिर एलर को उठाकर वहाँ से ले जाने लगा। उसे रूम में लाकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ, तब तक तुम प्लीज यहीं पर रहना। सिबाइन का उसको अकेले छोड़ने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं था। जब वो यहाँ से चला जाता है तो इधर एलर बाथ टब में लेट जाती है, क्योंकि उसकी लाइफ का मकसद पूरा हो चुका था, इसलिए अब वो सुसाइड करना चाहती थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिबाइन भी जल्दी से वापस लौट आया, फौरन से उसे रेस्क्यू कर लेता है। एलर बोली कि प्लीज मुझसे मत पूछना कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ। इतने सालों से मैं जिस आदमी के साथ रह रही थी वही मेरे डैड का कातिल था। इतने सालों से उसने मुझे ज़ुम्बी की तरह रखा
कहा, आखिरकार मैंने उसे मार डाला है, अब मेरे जीने का कोई भी मकसद नहीं है, प्लीज मुझे मत बचाओ। ये सब कुछ सुनकर सिबाइन की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहता है कि नहीं, तुम मुझे ब्लेम करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद जो तुम चाहोगी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा, कोई भी तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ सिबाइन एलर को बहुत प्यार से उठा रहा था कि उठो भी, हमें बाहर जाना है, मैं तो कब से रेडी होकर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम भी जल्दी जल्दी से चेंज कर लो। इसके बाद दोनों बाहर जाते हैं आज का दिन साथ स्पेंड करने के लिए। यहाँ मौका देखकर सिबाइन ने उसे अपनी फीलिंग्स बता दी, जिस पर एलर भी उसे अपनी फीलिंग्स बता देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शन के साथ क्या करना है इस बारे में तो दोनों में से फिलहाल कोई भी नहीं सोचना चाहता और एक दूसरे के साथ अपने टाइम को एंजॉय करते रहे। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का दिखाया गया। एलर वॉशरूम आई थी क्योंकि उसे वॉमिटिंग फील हो रही होती है। इसी दौरान उसे एक आंटी ने भी देख लिया और वो कहती है कि बेटा अपना ख्याल रखो, ऐसा लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अपने साथ जरूरत का सामान तो रखना चाहिए। एलर बोली कि प्रेग्नेंट नहीं, आपने गलत समझा, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। लेकिन दिल ही दिल में उसे भी लगने लगा कि कहीं मैं सच में प्रेग्नेंट तो नहीं। नेक्स्ट सीन में वो शन से मिलने के लिए आई थी। उसे देखकर शन कहने लगा कि आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, जल्दी ही हम दोनों की शादी होने वाली है और अभी तक मैंने तुम्हें फॉर्मल तरीके से प्रपोज नहीं किया। फिर रिंग के साथ बैठकर उसे प्रपोज करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एलर भी उस रिंग को हाथ में उठाकर कहने लगी कि ये रिंग काफी एक्सपेंसिव लग रही है, जिस पर वो बोला कि हाँ डायमंड की है तो एक्सपेंसिव क्यों नहीं होगी। इधर एलर ने वो रिंग दूर फेंक दी और फिर उसे उठाकर लाने के लिए कहती है। शन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, अपनी पिस्टल निकालकर उस पर तामते हुए कहने लगा कि तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो क्या। एलर ने भी उसे साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं और तुमसे शादी क्यों करूं। शन बोला कि तुम्हें क्या लगता है, तुमने और सिबाइन ने जो मिलकर मेरे साथ किया मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी भी अगर तुम ये कहो कि तुम सिबाइन से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करती हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जबकि वो बोली कि मैं सिबाइन से प्यार करती हूँ और फिर उठते हुए वहाँ से जाने लगी। शन ने भी उसे पकड़ते हुए रोक दिया कि मेरी इजाजत के बगैर तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, इतने टाइम तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तब तक सिबाइन और लिन भी वहाँ पर आ जाते हैं तो शन ने उसे साइड पर पुश करके अपनी गन सिबाइन पर पकड़ ली कि खबरदार अगर तुमने आगे आने की कोशिश की तो तुम्हें तो मैंने अपना भाई माना था, फिर भी तुमने मुझसे उस लड़की को क्यों छीन लिया जिससे मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। लिन बोली कि प्लीज सिबाइन भाई को एक्सप्लेन करो, वो तुम्हें माफ कर देगा, बता दो कि तुम्हारा एलर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सिबाइन ने भी यही कहा कि मैं एलर से प्यार करता हूँ। अब शन भी उन दोनों को क्या ही कहता, लेकिन वो एलर से कहने लगा कि तुमसे दूर होने से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊँ, मेरी पिस्टल में सिर्फ एक बुलेट है, मैं तुम्हारे सामने ही अपनी जान दे दूंगा, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। ये कहकर वो खुद को मारने की कोशिश करता है। 3 बार उसने खुद पर पिस्टल चलाई लेकिन एक बार भी उसे नहीं लगी। उधर लिन की अलग जान निकली हुई थी, जबकि एलर और सिबाइन भी ऐसा नहीं चाहते कि शन खुद को मार डाले। आखिरकार एलर ने उसे रोक दिया ये कहते हुए कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर शन ने भी पिस्टल गिरा दी और सिबाइन से कहने लगा कि देखा, प्यार सिर्फ उसे ही मिल सकता है जो इसके लिए अपनी जान को भी रिस्क में डालने के लिए तैयार हो। एलर भी उठते हुए सिबाइन से कहने लगी कि मैं शन से शादी करने के लिए तैयार हूँ और वैसे भी वो गेम खत्म हो चुका जो मैं खेल रही थी, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सिबाइन बोला कि एलर प्लीज कोई भी बेवकूफी मत करो, जो तुम नहीं करना चाहती वो तुम जबरदस्ती खुद से क्यों करवा रही हो। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। लेकिन एलर कहती है कि माफ करना, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ गेम खेल रही थी, जो कहकर वो पीछे की तरफ जाने लगी। सिबाइन ने उससे पूछा भी कि आखिर तुम ये क्यों कर रही हो, तो वो बोली क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर तो ये दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन एलर ने खुद पर पिस्टल ताम दी थी कि दोनों में से कोई भी मेरे करीब मत आना, इस गन में सिर्फ एक ही बुलेट है ना, वरना तो मैं खुद को मार डालूंगी। इधर शन और सिबाइन दोनों ही उसकी मिन्नतें करने लगे कि प्लीज तुम इसे नीचे रखो, जैसा तुम चाहोगी सब कुछ बिल्कुल वैसा होगा। इवन के शन ये भी कह देता है कि मैं तुम्हें जाने दे दूंगा, लेकिन एलर ने पिस्टल को नीचे नहीं रखा। वो सिबाइन से कहती है कि सिबाइन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और इसके बाद उसने खुद को गोली मार दी। यहाँ वो हमेशा के लिए अपनी लाइफ को खत्म कर देती है, शायद इसलिए भी कि अब उसमें मजीद लड़ने की हिम्मत नहीं थी। और इसी के साथ हमारी इस सीरीज की भी एंडिंग हुई।